Hey everybody, welcome back in Judicial World. This is Sakshi Mishra and today I will discuss a very important legislative development in West Bengal, that is Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024, जिसे हम एंटी रेप बिल भी कहते हैं। यह बिल विमेन एंड चिल्ड्रन को हीनियस क्राइम से बचने के लिए लीगल फ्रेमवर्क को इन्हेंस करने का एक क्रूशियल स्टेप है। 3 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये इम्पॉर्टेंट बिल अनानिमसली पास किया। ये डिसीजन तब आया जब एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ, द ब्रूटल रेप और मर्डर ऑफ अ रेजिडेंट डॉक्टर एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज इन हॉस्पिटल कोलकाता ऑन अगस्त 9। ये इंसिडेंट पूरे देश को हिला दिया और लेजिस्लेटिव एक्शन की ज़रूरत महसूस हुई। अब हम बात करेंगे इस बिल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के। अपराजिता बिल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स 2 हैं। पहला, इससे पनिशमेंट को इन्हेंस करना है फॉर रेप और रिलेटेड ऑफेंसेस। दूसरा, ये इंश्योर करना है स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल्स इन हीनियस क्राइम्स। इस बिल के जरिए एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड किया जा रहा है ताकि वेस्ट बंगाल में विमेन एंड चिल्ड्रन को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। चलिए अब इस बिल के की प्रोविजंस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हेंस पनिशमेंट, जो रेप को लेके है। रेप के ऑफेंस के लिए जिसे सेक्शन 64 में डिफ़ाइन किया गया है, ये बिल प्रपोज करता है कि पनिशमेंट को बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स नेचुरल लाइफ या डेथ, और साथ में फ़ाइन दिया जाए। अभी जो अमेंडमेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स, जो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, जहां विक्टिम को वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया जाता है या विक्टिम की डेथ होती है, जिसे सेक्शन 66 में बताया गया है। वहां डेथ पेनाल्टी को मैंडेटरी बनाया जाएगा, साथ में फ़ाइन भी। अभी इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, जो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या डेथ तक। अब बात करेंगे गैंग रेप के केस में। गैंग रेप के लिए जिसे सेक्शन 70 सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है, बिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द कन्विक्ट्स लाइफ या डेथ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब करता है, साथ में फ़ाइन भी। पहले पनिशमेंट था मिनिमम 20 ईयर्स, जो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के ऑफेंस के लिए जिसे सेक्शन 72 में बताया गया है, पनिशमेंट को बढ़ाकर 3 to 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दिया जाएगा। ये भी इन्हेंस किया गया है जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स पब्लिश करने पर लगता है बिना परमिशन के। अभी इसके लिए पेनाल्टी थी 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ये बिल प्रपोज करता है कि सेक्शन 193 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अमेंड करके रेप केसेस में इन्वेस्टिगेशन का टाइमलाइन छोटा किया जाए। बिल ये भी कहता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस 21 डेज़ के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। पहले ये 2 मंथ तक था। ये टाइमलाइन मैक्सिमम 15 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ये रिटन रीज़न के साथ केस डायरी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये बिल सेक्शन 346 सब क्लॉज 1 ऑफ द BNSS को भी अमेंड करने का प्रपोज करता है, ताकि इंक्वायरी या ट्रायल को 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट किया जा सके फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। ये स्विफ्ट प्रोसेस ये इंश्योर करेगा कि विक्टिम्स और उनके परिवारों को जल्दी जस्टिस मिल सके। अब बिल स्पेशल कोर्ट्स और टास्क फोर्स इस्टेब्लिश करने के प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करता है। नए प्रपोज किए गए सेक्शन 29A के तहत स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि रेप एंड रिलेटेड केसेस में इंक्वायरीज और ट्रायल्स का एक्सपीडियस कंप्लीशन हो सके। ये एक वाइटल स्टेप है बैकलॉग ऑफ केसेस को एड्रेस करने और टाइमली जस्टिस इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा सेक्शन 29B के तहत रेप ट्रायल्स स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। बिल में ये स्पेसिफाई किया गया है कि इस पोस्ट पर कोई भी लॉयर मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बिल सेक्शन 29C को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात होती है, जिसे अपराजिता टास्क फोर्स कहा जाएगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये टास्क फोर्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर काम करेगी और रेप केसेस को हैंडल करेगी। ये टास्क फोर्स ये इंश्योर करेगा
कि इन्वेस्टिगेशंस जितना हो सके फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा की जाए। इस प्रोविजंस के तहत जो भी ऑफिसर इस टास्क फोर्स को असिस्ट नहीं करेगा, अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा, उसको 6 मंथ्स के इम्प्रिजनमेंट या फ़ाइन लग सकता है जो 5,000 तक डिसाइड है, या फिर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों लग सकता है। जैसे जैसे हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, चलिए उन एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं जो इस इम्पॉर्टेंट बिल को ड्राफ्ट करने में लगे। अपराजिता बिल का ड्राफ्टिंग लॉ फर्म एक्वी लॉ के टीम के द्वारा किया गया, जिसे एडवोकेट संजय बासु ने लीड किया। इस टीम में एडवोकेट्स सुचारिता बासु, सौमेन मोहंती, स्वाति शर्मा, रिद्धि जैन, शिबाना फरहीन, अफसाना मोहंती एंड इंटर्न प्रज्ञा बसक शामिल थे। उनकी एक्सपर्टीज़ इस इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन को शेप करने में क्रूशियल रही। अंत में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल वेस्ट बंगाल में सेक्सुअल वायलेंस से विमेन एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है। ये एक सफ़र इन्वायरमेंट क्रिएट करने और जस्टिस को जल्दी दिलाने के लिए बनाया गया है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट्स है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।